नमस्कार दोस्तों, हमारे इस शान एडवाइस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ईपीएस के पेंशन लाभार्थियों, पेंशन भोगियां, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के एक बड़ी खुशखबरी है सभी पेंशन धारकों के लिए। जी हां, सरकार ने पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के एक बड़ी खुशखबरी दी है, जिनके बाद ईपीएस के पेंशन धारक, पेंशन लाभार्थी है, वो खुशी से झूम उठेंगे। सरकार ने ईपीएस के पेंशन धारक हैं, पेंशन लाभार्थी हैं, उन पर ध्यान देते हुए कहा कि एनएस कमांडर अशोक रावत लगातार देश में पेंशन धारकों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि ईपीएस के पेंशन धारक है, पेंशन लाभार्थी है, उनको एक बड़ी खुशखबरी देनी चाहिए, क्योंकि 10 सालों से जो व्यक्ति लगातार आंदोलन प्रदर्शन कर रहा है, इन ईपीएस के पेंशन धारक है, बूढ़े बुजुर्ग लोगों के लिए लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने इन पर ध्यान दिया और बड़ी खुशखबरी दी है। क्या है खुशखबरी और किस तरीके से पेंशन बढ़ोतरी आपकी की गई है? क्या उम्र के हिसाब से आपकी पेंशन बढ़ोतरी हुई है या फिर आपकी मंडलीय आय के तहत पेंशन बढ़ोतरी हुई है? इनके बारे में ईपीएफओ ने बड़ा खुलासा किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ऐलान किया और ईपीएस के पेंशन धारक है, पेंशन लाभार्थी है, उनको बड़ी खुशखबरी मिली है। वैसे ईपीएस के पेंशन धारक है, पेंशन लाभार्थी आज से नहीं बल्कि कई सालों से लगातार आंदोलन प्रदर्शन देश के अंदर कर रहे हैं। करीबन 10 साल हो चुके हैं, कदम से कदम मिलाकर के एक साथ में चल रही है। और देश के अंदर करीबन 65 लाख पेंशन धारक ऐसे हैं जो रिटायर हैं और 26 लाख ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको RS 1000 से कम पेंशन मिलती है। आपको कितनी पेंशन मिलती है? आप कमेंट करके बताएं। और जी हां, अगर आपकी पेंशन अब बढ़ेगी तो कितनी पेंशन बढ़ेगी, यह भी कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी मांग 8,7500 और महंगाई भत्ता प्लस डीएस 4 मांगे हैं। इस मांगों को लेकर के सरकार ने बड़ा ऐलान किया। उसके बाद एक बार फिर से ईपीएस के पेंशन धारक है, पेंशन लाभार्थी, कहीं ना कहीं चिंताजनक भी इनके लिए खबर है, क्योंकि बहुत सारे पेंशन धारक ऐसे हैं जिनको पेंशन अभी भी कम मिल रही है और उनके लिए यह एक चिंताजनक बात हो सकती है। और कई सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको बड़ी खुशखबरी मिली है। ईपीएस के पेंशन धारक हैं, पेंशन लाभार्थी है, अपने पेंशन बढ़ोतरी की मांग लगातार देश के अंदर कर रही बूढ़े बुजुर्ग लोगों को लेकर कि कई सारे राज्यों के अंदर पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा दिया है। 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर बड़ी खुशखबरी मिली है। यहां पर जो कर्नाटका है, तेलंगाना है और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और एक त्रिपुरा, इन 5 राज्यों के अंदर ईपीएस के पेंशन धारक है, पेंशन लाभार्थी, जिनको पेंशन ईपीएफओ नहीं बल्कि राज्य सरकार देगी। अगर आपको पेंशन आप इस राज्यों से हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। लेकिन बाकी वाले जो भी बाकी राज्यों के अंदर भी ईपीएस के पेंशन धके पेंशन लाभार्थी है, तो उनके लिए भी एक बड़ी खबर है, उनके लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है कि सरकार ने आपके लिए भी एक बड़ा तोहफा दिया है। वह भी राज्य सरकार ने नहीं बल्कि केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने कहा कि ईवीएस के पेंशन धारक है, पेंशन लाभार्थी है, इनको उम्र के हिसाब से पेंशन बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। इन्होंने ईवीएफओ में कितना पैसा जमा किया उसके प्रतिशत के हिसाब से आपकी पेंशन ली जाएगी। भले ही ईपीएस के पेंशन धारकों को इस टाइम Rs मिल रहे हैं, लेकिन उनको पेंशन बढ़ोतरी करके Rs 2000, Rs 1900 पेंशन मिलेगी। लेकिन सरकार ने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि सभी ईपीएस के देश के अंदर जो पेंशन धारक है, पेंशन लाभार्थी है, वह लगातार संघर्ष कर रहे हैं इस बारिश के मौसम के अंदर। और सरकार ने कहा कि अगर हम सर्कुलर जारी करें तो ईपीएफओ कहीं ना कहीं उस आंकड़ों को ईपीएस के पेंशन धारकों के सामने रखें, क्योंकि ईपीएस के पेंशन धारक है, पेंशन लाभार्थी है, जो ईपीएफओ के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ईपीएफओ ने भी आंकड़े साफ कर दिए कि पेंशन बढ़ोतरी उसकी आय के हिसाब से की जाएगी। अगर आपने हर महीने ईपीएफओ के अंदर आपने अगर Rs 3200 जमा किया है तो आपको पेंशन Rs 4000 दी जाएगी। अगर आपने एक महीने के अंदर Rs 1000 जमा किया है तो आपको यहां पर Rs 200 पेंशन दी जाएगी। ये कहना ईपीएफओ कर्मचारी भस संगठन का है। लेकिन जो सरकार है, मोदी सरकार है, ये पेंशन बढ़ोतरी के बारे में अभी तक बात नहीं की है, लेकिन बहुत जल्दी से सभी पेंशन धारकों को बड़ी खुशखबरी मिलेगी। अगर ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अगर पेंशन बढ़ोतरी करता है तो कहीं ना कहीं सरकार को बड़ा लाभ होगा। सरकार को नहीं बल्कि बूढ़े बुजुर्ग लोगों को भी लाभ होगा। सरकार को लाभ तो क्या होगा,
सरकार तो वैसे भी 10 सालों से पेंशन बढ़ोतरी नहीं कर रही है। तो हम दुआ करते हैं कि गुहार करते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट आपकी पेंशन बढ़ोतरी करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अगर एक आदेश सुप्रीम कोर्ट देते हैं तो आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के हाथ के अंदर सभी पेंशन बढ़ोतरी की पूरी डिटेल है और सुप्रीम कोर्ट अगर चाहता आए तो 5 मिनट के अंदर आपकी पेंशन बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ये जितने भी खबर आपको दी जा रही है कि पेंशन बढ़ोतरी हुई है, बल्कि पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुई है इस टाइम पर। ये खबरें आपको न्यूज़ चैनलों के माध्यम से दी जा रही है जो मैंने बताई है, जो कि बिल्कुल ही झूठी खबर है। और आपको बता दें कि पेंशन बढ़ोतरी के मामले में 5 राज्यों को बड़ा तोहफा मिलेगा। जो राज्य मैंने बनाए हैं यहाँ पर बताई हैं, कर्नाटक, तेलंगाना और अपना त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। इन 5 राज्यों के अंदर राज्य सरकार पेंशन देने के लिए तैयार है। लेकिन बाकी वालों के लिए जो आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से पेंशन बढ़ोतरी होगी, बल्कि अभी तक ईपीएफओ और सरकार किसी प्रकार का स्टेटमेंट नहीं दिया है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।